अहमद ने इल्जाम लगाया तुम पर कि तुमने सब कुछ बेच दिया। खून के आंसू ना रुलवा दिया ना मैंने इन्हें, तो मेरा नाम भी सबिया नहीं। हिबा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी गलती पे पर्दा डालने के लिए तुमने मेरी माँ पे झूठा इल्जाम लगाया है। मैं इल्जाम नहीं लगा रही और मैं झूठ भी नहीं बोल रही। यार तुम समझो, मैंने क्या समझूं मैं? तुम्हें समझूं मैं? तुम्हें जिसे हसन की मोहब्बत में सही और गलत की तमीज ही भूल गई है। बस शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए। अच्छा ठीक है, मुझे झूठा बोलना है या जो भी बोलना है, हसन के बारे में एक पहाड़ में गई तुम और तुम्हारा हसन, समझी तुम? आज के बाद से हमारी दोस्ती खत्म। और हाँ, अब अगर तुम हसन के लिए छत से भी छलांग मारने की कोशिश करोगे ना तो बचाने नहीं आऊंगा मैं तुम्हें। अच्छा ठीक है, मत बचाने के लिए आना, और तुम बचाने के लिए आओगे भी ना तो इससे अच्छा मैं प्रेफर करूंगी मर जाऊं। जर्मनी का वीजा मिल रहा है मुझे, 15 दिन के अंदर अंदर चला जाऊंगा यहाँ से। हाय हसन, ये क्या कह रहे हो तुम सच कह रहे हो? हाँ, 200% सच। इसीलिए तो इतना सारा खाना लेकर आया हूँ। खुशी की बात है भाई। माँ सुन के माँ कुर्बान जाए। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे बच्चे। तुमने सुना अफाफ? अब ऐसे खाने हम रोजाना खाया करेंगे। हमारे दिन फिरने वाले हैं। दिन तो आपके और आपके बेटे के फिर हैं। मेरी किस्मत में तो पहले से ही काली स्याही फिर चुकी। अरे आपा, अपने भाई पर थोड़ा सा भरोसा करें, थोड़ा वक्त दें। पैसे जैसे मेरी जेब में आने लगेंगे ना, तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे कर दूंगा मैं। और वो भागड़ बिल्ला था ना, उससे ज्यादा अच्छी जगह पर शादी करवाऊंगा तुम्हारी। हिबा ने जेवरात बेचे हैं और ये रहा उसका सबूत। मैं पूछता हूँ हिबा से। उससे क्या पूछोगे जिसे वो बड़ा इनकार कर देगी ना। ये रसीद वो अपने बैग में लेकर इसलिए नहीं घूम रही थी कि कोई उससे पूछेगा तो वो इनकार कर देगी। देखो, तुम्हें चाहिए कि तुम जाओ और अपने बाबा से बात करो। बाबा से बात नहीं कर सकता मैं। हो सकता है उन्हें पता ही ना हो। अहमद, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो इतना बड़ा काम बाबा की इजाजत के बगैर थोड़ी करेगी। देखो, पॉइंट ये नहीं है कि उसने इजाजत ली या नहीं ली। पॉइंट ये है कि इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से तुम्हारा कारोबार नहीं शुरू हुआ और मुझे अपने भाई के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। जेवरात अगर हिबा को आप दे ही चुके हैं तो इस घर में मुझे अपना हिस्सा चाहिए, नहीं तो मैं घर हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊंगा। क्या ऑल फॉल बके जा रहे हो तुम? अरे अपनी मासूम बहन पर मुस्तकिल इल्जामात लगा रहे हो, बेबुनियाद। क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? ये रसीद बाबा, ये सबूत काफी नहीं है। हिबा को बुलाता हूँ। हिबा! लेकिन बाबा। लेकिन कुछ नहीं यार। हर दूसरे दिन तुम एक नया मसला खड़ा कर देते हो। तुम्हारे दिमाग में पता नहीं कैसे आ गई कि मैं तुम्हें अहमियत नहीं देता, तुम्हारे बहन भाइयों को ज्यादा देता हूँ। ये झूठ है। अल्लाह जानता है कि मैंने अपनी औलाद में कभी तफरका नहीं किया। अहमद ने इल्जाम लगाया तुम पर कि तुमने सब कुछ बेच दिया। मैंने बेच दिए? कैसे? मुकर नहीं सकती तुम, सबूत है मेरे पास। ये कैसा सबूत है? इसमें मेरा नाम तो नहीं लिखा। आप कैसे मेरे पे इतना बड़ा इल्जाम लगा सकते हैं कि जेवरात मैंने चुराए? कैसे प्रूव करेंगे भाई? आजर बाबा को सब पता चल गया, मैं उनसे नजरें नहीं मिला पा रही। टेंशन में हूं मैं। टेंशन में हो तुम? खुदा तुम्हारी परेशानियों में मजीद इजाफा करे। दुआ ही कर सकता हूं तुम्हारे लिए। दोस्ती तो वैसे भी हमारी रही नहीं है, लानत भेजता हूं मैं हमारी दोस्ती पर। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी परेशानियां बढ़ेंगी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। दोबारा सामने आने की कोशिश मत करना, समझे तुम? मेरा बेटा हसन जर्मनी जा रहा है। लेकिन लगता है अंसर भाई और अहमद तो शायद दफ्तर के लिए निकल गए ना। आप मिठाई देने आई थी या फिर इमदाद मांगने आई थी? इमदाद? क्या मतलब है इमदाद? हाँ,
क्योंकि हर खुशी के मौके पर आप लोग हमारा मुंह मीठा कराने के लिए आ जाते हैं। मेरे शौहर और सुसर की जेब खाली हो जाती है। और अब तो आपका बेटा जर्मनी जा रहा है ना, तो वीजे, पासपोर्ट, इन सब के लिए तो रकम चाहिए होगी ना। खून के आंसू ना रुलवा दिया ना मैंने इन्हें, तो मेरा नाम भी सबिया नहीं। असल में ये जो सारा है ना, इससे हमारी खुशी नहीं बर्दाश्त हो रही। भाई अगर हिबा ने जेवर बेच भी दिए तो उसका इल्जाम हसन के सर पे थोपने की क्या जरूरत है? अम्मी, मुझे तो लगता है किसी दूसरे लड़के का चक्कर है। हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे भी ऐसा ही लगा है। तू एक काम कर, अपनी फूफो शाइस्ता को फोन लगा के दे मुझे। उनसे क्या कहना है? पूरे खानदान में एक वही तो है जिन्हें सिर्फ खबर मिलने की देर होती है, फिर आग की तरह ना पूरे खानदान में फैल जाती है वो खबर। आज़र के वालिद मुल्क से बाहर हैं और आप तन्हा, मेरा मतलब कि बच्चे की अकेले परवरिश करना ना मुश्किल होगा। कोई भी चीज़ आपको चाहिए हो तो बिना झिझक, बेतकल्लुफ आप मुझसे कह सकती हैं, कुछ भी। समझ गए ना? अच्छे से समझ रही हूँ आप कहना क्या चाह रहे हैं। आपकी जुर्रत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? हिम्मत कैसे की आपने? आप गुस्सा ना करें, मैं तो इंसानियत के नाते आपकी हमदर्दी कर रहा। अपनी ये इंसानी हमदर्दी लीजिए और इस घर से निकल जाइए। आपने मुझे तन्हा समझ के ये बात की है ना? आप क्या समझते हैं? लावारिस हूँ? कहीं ऐसे ना हो ये आसाइश समेटते समेटते हम दोनों एक दूसरे से मेंटली और इमोशनली इतने दूर हो जाएं कि कभी मिल ही ना पाएं। ऐसा कुछ नहीं होगा फरीसा, बस चंद सालों की बात है। जो ही हमारा घर कंप्लीट होगा मैं तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा, तुम्हारे और आज़र के पास। चंद साल? सलेमान, ऐसा ना हो कि ये चंद साल हमारे बीच इतनी दूरियां पैदा कर दे कि वापसी का कोई रास्ता ही ना बचे। क्या तुमने जेवरात बेचकर हसन को वीजे के लिए पैसे नहीं दिए? अहमर, मैंने तुम्हें कहा था ना कि जेवरात के बारे में कोई बात नहीं होगी। बीवी को समझाया नहीं तुमने? अहमद मुझे क्यों समझाएगा बाबा? ये अच्छी तरह से जानता है कि मैं सच्ची और बेगुनाह हूँ, और ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए आप ये बात दबा देना चाहते हैं ना? सुन रहे हैं आप? लाएं, मुझे जूलर की स्लिप दें। मैं अभी फोन करके पता करती हूँ कि जेवरात कौन फरोख्त करके गया था। अच्छी औलाद कम से कम बाप के मुंह पर झूठ नहीं बोलती। मैं तुम्हारे चेहरे को देख के ही समझ गया था बेटा कि जेवर तुमने फरोख्त किया। फिर भी इस उम्मीद में कि शायद मैं गलत हूं, मैंने जूलर को फोन किया। तुमने मुझे बहुत मायूस किया बेटा, बहुत मायूस किया। अब बहू और बेटे को रोकता हूं तो बेटी का भरम टूट जाता है ना बेटा। तूने मुझे दोराहे पे खड़ा कर दिया लाके।